क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। देखिए, यंग प्रत्याशा गुणांक, आयतन प्रत्याशा गुणांक, दृढ़ता गुणांक तथा पॉइजन निष्पत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। अब ये जो केवल रिलेशन है, ये रिलेशन आपको रटना है, याद रखना है। इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन ये कैसे आया वो उससे अभी मतलब नहीं है ना। तो ये जो गामा है, यहाँ पर जो गामा दिख रहा है आपको, ये यंग प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। एक मिनट में मेरा स्पॉटलाइट चालू करूं। ये जो y जैसा दिख रहा है, ये गामा कहलाता है। ये 3k बल्क मॉडुलस है, और ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है यहाँ पर? 2 - 2 सिग्मा। ये पॉइजन निष्पत्ति होती है, पॉइजन रेशो, ये याद रखो, है ना। तो इन सब में ये संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। तो गामा बराबर 3k, है ना, और ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। या सिग्मा यानी पॉइजन रेशो बराबर हाफ ब्रैकेट 1 - गामा अपॉन 3k। वैसे यंग्स मॉडुलस और शेयर स्ट्रेंथ, मतलब यंग मापांक और दृढ़ता गुणांक में संबंध ये वाला है, और यंग मापांक, दृढ़ता गुणांक और बल्क मॉडुलस यानी आयतन प्रत्याशा गुणांक में ये तीसरा वाला संबंध है, ठीक है। वैसे ही आयतन प्रत्याशा गुणांक यानी k और दृढ़ता गुणांक और पॉइजन निष्पत्ति में ये संबंध है। तो ये संबंध जो है, ये जो रिलेशंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशंस आपको याद कर लेना है। अब ये आगे यदि मैं चलूं, तो ये दो परिभाषाएं मेरे को आपको थोड़ा सा और समझाना थी। प्रत्यास्थता की सीमा तो मैं आपको समझा चुका हूं पहले से ही। ये परिभाषा मैं आपको समझा चुका हूं कि प्रत्याशा की सीमा यानी वो सीमा जिससे कम यदि हम बल लगाए और बल लगा के हटा दें, बल कौन सा? बाहरी विरूपक बल, तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है ना। यह बाहरी बल, यह बाहरी विरूपक बल क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। लेकिन अब ये दो परिभाषाएं मेरी उसमें मैंने नहीं बताई थी, उसको और देख लेते हैं। प्रत्यास्थता की थकान या प्रत्यास्थता श्रांति, इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक कार्य करता है तो वो थक जाता है, किंतु पर्याप्त आराम के पश्चात वो पुनः सामान्य अवस्था में लौट आता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। और पूर्व की भांति कार्य करने लगता है। इसी तरह प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लंबे समय तक लगातार विरूपक बल लगाया जाता है, तब वस्तु में उत्पन्न विकृति समय के साथ घटने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वस्तु थक गई हो, किंतु यदि वस्तु को कुछ समय तक विरूपक बल से मुक्त रखा जाए, अर्थात आराम करने दिया जाए, तो वस्तु में पुनः नियमित विकृति होने लगती है। इसे ही प्रत्यास्थता की थकान या प्रत्यास्थता श्रांति कहते हैं। इलास्टिक फटीग, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक फटीग। अर्थात लंबे समय तक विरूपक बल लगाने से प्रत्यास्थता के गुणधर्म की अस्थायी क्षति को प्रत्यास्थता श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? मैं फिर से यदि थोड़ा रिपीट करूं, तो जब किसी वस्तु पर लंबे समय के लिए विरूपक बल लगा के रखा जाता है, जैसे कि मान लो एक ऑटो रिक्शा है ना, ऑटो रिक्शा में बहुत सारा सामान लोड कर दिया गया है। अब ये लोड किसके ऊपर जाता है? नीचे कमानी की पत्तियों पर जाता है, ठीक है। तो कमानी की पत्तियां जो है वो थोड़ी सी अवतल आकार की होती है। ये क्या होती है? ये फैल जाती है, ठीक है। अब ये फैली हुई है, अब यदि ज्यादा देर के लिए रहेगी तो ये जो पत्तियां हैं, ये तुरंत ही अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसको टाइम लगेगा। और जब वो वस्तु ऊपर से जो भार है यदि हम हटा लें, तब है कुछ समय पश्चात जो है कमानी जो है वापस से अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसा लगता है जैसे वस्तु थक गई थी, थकान पूरी होने के बाद में वस्तु ने अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लिया। तो ये जो प्रभाव है, ये क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता की थकान या प्रत्यास्थता श्रांति कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रभाव है, इसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं, प्रत्याशोत्तर प्रभाव। इसको मैं पढ़ता हूं, फिर आप लोग बताइए थोड़ा समझ में आएगा। जब किसी वस्तु पर प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत बाहरी बल लगाया जाता है, तब उस वस्तु में उत्पन्न विकृति उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि विरूपक बल के हटाने के तुरंत बाद ही वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में या अवस्था में वापस नहीं आती, बल्कि ऐसा होने में कुछ समय लगता है। इसे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अर्थात वस्तु पर लगे बाहरी विरूपक बल को हटा लेने पर उसे अपनी पूर्व अवस्था आने में कुछ समय लगता है,
इसे प्रत्याश उत्तर प्रभाव कहते हैं। ये तो एकदम क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? हेलो, समझ में आया सभी को? यस सर। प्रत्यास्थता के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उसमें हम धीरे भार को बढ़ाते हैं और फिर धीरे उतारते हैं। तो जब भार को हम धीरे उतार रहे हैं तो उतारने के जस्ट बाद अपन रीडिंग लेते हैं, उसमें कुछ समय लगाते हैं ताकि वस्तु जो है उसमें जितना भी प्रत्यास्थ प्रभाव आया है वो क्या होगा, खत्म हो जाए और वस्तु तो वजन या भार हटाने के बाद में अपने जितने पुराने आकार को प्राप्त कर सकती है वो कर